नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका चैनल क्वालिटी गुरु इंडिया। क्वालिटी एक डिसाइडिंग फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मार्केट में सस्टेन करने के लिए या ग्रो करने के लिए। साथ ही प्रोफेशनल्स को भी अगर इंडस्ट्री में इंप्रूव करना है तो उनको भी क्वालिटी के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। इसीलिए मैं ये क्वालिटी के ऊपर वीडियोस बनाता हूं सो दैट जो क्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं आप सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और क्वालिटी के लिए एक जो रिवोल्यूशन है वो क्रिएट कर सकूं। और मैं बड़ा उत्साहित हूं आज के टॉपिक के साथ में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके इस क्वालिटी को इंप्रूव करने में और आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने में। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्टर डेमिंग कि उन 14 प्रिंसिपल्स को अगर आपने इंप्लीमेंट किया अपने ऑर्गेनाइजेशंस में तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो सस्टेनेबिलिटी है और जो ग्रोथ है वो रिमार्केबल होगा। और उस समय हमने एक साइकिल की बात की थी जो क्वालिटी के इंप्रूवमेंट से स्टार्ट होता है। और आप देख सकते हैं वो साइकिल इस स्क्रीन पे है, जिसमें हम जब क्वालिटी इंप्रूव करते हैं तो हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, साथ ही प्रोडक्टिविटी हमारी इंप्रूव हो जाती है और हमारा जो मार्केट कैप्चर है वो भी इंप्रूव हो जाता है और हमें मार्केट में लॉन्गर टाइम तक सस्टेन करने में हेल्प करता है। ओवरऑल हमको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जब हम सिर्फ क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। और डॉक्टर डेमिंग ने उन 14 प्रिंसिपल्स के साथ में 7 डेडली डिजीज की भी बात की थी, जो उस समय जो यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी मैनेजमेंट में उन्होंने महसूस किया। डेडली का मतलब होता है जो जान के लिए घातक हो और डिजीज का मतलब होता है बीमारी, ऐसी बीमारी जो जान के लिए घातक हो। उन्होंने मैनेजमेंट के संदर्भ में कही, तो मतलब अगर कुछ ऐसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थे, मैनेजमेंट एक्टिविटीज थी जो इतनी सीवियर थी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को सट करने के लिए भी कैपेबल थी। और आज भी वो प्रिंसिपल्स हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो डिजीजेज हैं वो आज भी लाई करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो 7 डेडली डिजीज हैं और शीघ्र ही आपके ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने वाले हैं। आइए मेरे साथ उन 7 डेडली डिजीज को अच्छे से समझिए सो दैट आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से उन 7 डेडली डिजीज को हटा सके और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर सके। 7 डेडली डिजीज में से पहला डिजीज है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। जैसे 14 पॉइंट्स में था कि कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस मतलब आपको अपने प्रोडक्ट और प्रोसेस में कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है सो दैट आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकें। ऐसे ही डिजीज है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब आपकी जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जर्नी है उसमें लैक है, कमी है, आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। आपने शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में सोच नहीं रहे हैं और आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो सही नहीं है। तो ये एक डेडली डिजीज है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये डिजीज है तो आप उसको चेक करें और आप अपने कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस को इनहैंस करें। दूसरा है एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स मतलब ऑर्गेनाइजेशंस ने उस समय यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में क्या किया कि क्वार्टरली डिविडेंड देने स्टार्ट कर दिए। लोगों का जो फोकस है वो सारा क्वार्टरली पे आ गया। ज्यादा से ज्यादा सेल दिखानी है, चाहे सेल हुई है या नहीं हुई है, पेपर्स पे दिखानी है। ऑर्डर्स क्वार्टर में करने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट दिखा सके। ऐसा करके क्या है कि सबका ध्यान क्वार्टरली पे आ गया, शॉर्ट टर्म पे आ गया और फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच थी उसकी तरफ फोकस लोगों का रिड्यूस हो गया।
जैसे 1 ईयर में कहाँ पहुंचना है, हमने 2 ईयर में कहाँ पहुंचना है, 5 ईयर में कहाँ पहुंचना है। साथ ही जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके लिए भी क्वेश्चन था कि आज तो हमें ये डिविडेंड मिल रहा है, 1 साल बाद कहाँ मिलेगा। जो इन्वेस्टर है वो ऐसे सोचता है कि 1 साल के बाद हमें कितना बेनिफिट होगा, 2 साल के बाद हमें कितना होगा, 3 साल के बाद हमें कितना होगा और 5 साल के बाद हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म फोकस होने की वजह से लोगों का लॉन्ग टर्म विजन रिड्यूस हो गया और उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन खतरे में आ गए। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस, मेरिट, रेटिंग और एनुअल परफॉर्मेंस। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में आज भी एनुअल परफॉर्मेंस होते हैं, आप सबके ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम श्योर होते होंगे। उनका कहना है कि ये एक डेडली डिजीज है, ये हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आप कुछ क्राइटेरिया के बेस पे एक एम्प्लॉय को ज्यादा इंक्रीमेंट या प्रमोशन देते हैं और दूसरे को कम इंक्रीमेंट या कम प्रमोशन देते हैं। उससे जिस एम्प्लॉय को आपने कम दिया है उसके अंदर हीन भावना पैदा होती है, वो दुखी होता है, उसको और बहुत सारी शारीरिक बीमारियां लग जाती हैं। और आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो मेजर जो गोल है, जो टीम एक्टिविटी से होता है, वो चीज यहाँ पे ब्रेक हो जाती है। लोग आपस में राइवलरी करने लगते हैं, एक दूसरे का साथ में कोऑपरेशन नहीं करते, कोलिब्रेट नहीं करते। तो ये एक डेडली डिजीज उन्होंने नोट किया, जो आज भी आप आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में है। ये आपको, अगर आप लीडर रोल पे है तो आपको इसके अल्टरनेटिव सोचने चाहिए। एंड देन मोबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट जॉब, एक मेजर डिजीज उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको हायर करती है ऑर्गेनाइजेशन और 1 साल में उसको फायर कर देती है, और ये ट्रेंड चलता रहता है। ऐसे में जो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आया और उसको पता है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल के लिए है, तो अपना पूरा फोकस देके वो काम नहीं कर पाता। ऑर्गेनाइजेशन के विजन को, मिशन को, उसकी स्ट्रेटेजी को, उसको समझने में 6 महीने लग जाते हैं, उसके लोगों को, तो वो उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाता है। तो उन्होंने इसको भी डेडली डिजीज कहा। कहीं ऐसा नहीं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो, प्लीज आइडेंटिफाई एंड रिमूव इट। एंड देन मैनेजमेंट बाय यूज ओनली फॉर विजिबल एंड टेंजिबल फिगर्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल कर दिया, कितना प्रोडक्शन कर दिया, नंबर्स। तो ऐसे में क्या है, जो मेजर चीज है ना ऑर्गेनाइजेशन की, सिर्फ आज के प्रॉफिट, आज के लॉस और आज के सेल वॉल्यूम से नहीं होती है। जब तक आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होगा, एक कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। और वो प्रोडक्ट में दम कैसे आएगा, जब आप प्रोडक्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली काम करेंगे, उसका क्वालिटी कंटिन्यूअसली इंप्रूव करेंगे, प्रोसेस और प्रोडक्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट की जर्नी चलेगी, तब वो प्रोडक्ट बेटर बन पाएगा और कस्टमर 2 लोगों को और बताएगा। ऐसे मार्केट में आपकी रेपुटेशन पॉजिटिव बनेगी और आपका जो ब्रांड है वो बनेगा, बेटर बनेगा और लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव मेडिकल कॉस्ट। उन्होंने देखा कि परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल्स की वजह से लोगों को डिप्रेशन हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, लोग अल्कोहल पी रहे हैं और उसके ऊपर कंपनी का बहुत सारा खर्चा हो रहा है। और अदर फैक्टर्स भी थे जो मेडिकल एक्सपेंसेस को बहुत बढ़ा रहे थे। तो उन्होंने कहा ये भी एक डेडली डिजीज है जिसके ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी स्वेल्ड बाय लॉयर्स दैट वर्क ऑन कंटिजेंसी फीस। तो और बहुत सारे लायबिलिटी और कंटिजेंसी चार्जेस थे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जिसको भी उन्होंने डेडली डिजीज कहा है। आशा करता हूं डेडली डिजीज अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेक करेंगे कि क्या ये 7 डेडली डिजीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं या नहीं है। अगर हैं और आप उस लेवल पे हैं कि इसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो प्लीज इसको रिमूव करने की कोशिश करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को, सो दैट वो भी इस नॉलेज शेयरिंग जर्नी में भागीदार बन सकें। आपका कुछ सुझाव है तो मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। शीघ्र ही मैं और वीडियोज बनाने वाला हूं, लाइक IATF पे, ISO पे, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा। धन्यवाद।